ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम एक्सरसाइज 2.3 कर रहे हैं। इसमें है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटेसा ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथम। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 8। अच्छा, लॉग में सबसे पहले देखना हमें ज़रूरी होता है कि हमारे पास एटलीस्ट 3 डिजिट्स हो। ठीक है, अगर आपके पास 3 डिजिट से कम है तो लॉग देखना मुश्किल हो जाता है, और अगर 3 डिजिट से ज़्यादा है तो लॉग देखना मुश्किल हो जाता है। तो आपने ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर देखनी है कि लॉग जब भी निकाल रहे हो तो आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू 3 डिजिट्स में हो। ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसके सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने की कोशिश करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए हमें किसी भी साइंटिफिक नोटेशन को जो है हमें स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना होगा। ठीक है, अगर ये वैल्यू हमें 8 दी हुई है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या कि 8 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 0। ठीक है, 0 क्यों मैंने लगाया है, क्योंकि इसके आगे जो है अ, जो हमारे पास ये डेसिमल पॉइंट है, ये इसके आगे कोई नंबर्स है नहीं। ठीक है, ना आगे है ना पीछे है, तो इस वजह से हमने 10 की पावर 0 लगाई है। अब ये जो 0 है ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। ठीक है, जो 10 की पावर होती है वो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अच्छा, अब हम इसको मेंटेसा देखने के लिए आएंगे। मेंटेसा देखने के लिए मैंने इसके आगे 2 डिजिट और एक और डिजिट लगाया है। ठीक है, हमेशा 3 डिजिट्स को लगाते हैं। अच्छा, अगर अब आप लोग अगर बुक को खोलें, बुक के पेज नंबर 34 पे आए, बुक 34 और 35 पे हमें लॉग टेबल गिवन है। ठीक है, अब अगर 8080 को फर्स्ट कॉलम में मैं सर्च करूं, जो कि 10 से स्टार्ट हो रहा है, 10 11 12। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का जो हमारे पास कॉलम है थोड़ा सा येलो शेड में, उसके अगर मैं पेज नंबर 35 पे आऊँ और 80 को देखूँ तो मेरे पास 80 की जो वैल्यू है और वो 0 पे फर्स्ट वाला नंबर हमारा 0 है। तो अगर 80 की वैल्यू 0 पे देखूँ मैं तो 9031 मुझे वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, तो ये हमारी जो है 80 की वैल्यू आ रही है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, जो है हमने ये देखा कि हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, ये मेंटेसा की वैल्यू आ रही है। अब मेंटेसा को लिखने से पहले हमेशा पॉइंट से पहले 0.0 लगा देते हैं, तो उसकी जो वैल्यू आएगी हमेशा पॉइंट्स में आएगी। ठीक है, तो ये हमारा log 8 की वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया और ये इसका मेंटेसा आ गया। ठीक है। अच्छा, सेकेंड वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब सेकेंड वाले क्वेश्चन को अगर हम पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं, अगर यहाँ पर देखें हम डेसिमल पॉइंट हमारे पास यहाँ है। ठीक है, अगर मैं इसको 1 2 3 पॉइंट्स पीछे लेकर जाऊँ तो ये बनेगा 5.054 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेस्ट टू द पावर, कितने पॉइंट पीछे गया है, 1 2 3 3। तो मैं इसके जो है पावर 3 लगाऊंगी तो मेरे पास जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई वो 3 आ गई। अब जो है मैं क्या जाकर देखूंगी, 50 और 5। ठीक है, 50 मैंने देखा पेज नंबर 34 पे, 50 और 5 की वैल्यू 5 वाले कॉलम पे जाकर देखूंगी मैं, तो मेरे पास आ रहा है 7033 एक वैल्यू आ रही है। ठीक है, 7033 आ रही है, और साथ में मेरे पास ये जो 4 लिखा हुआ है, तो ये आगे मेरे पास एक मीन डिफरेंस का कॉलम है। मीन डिफरेंस के कॉलम पे मैं 50 ही की लाइन पे 4 पे जाऊंगी तो मेरे पास 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों को ऐड कर दूँगी तो ये बन जाएगा 7036। तो ये हमारा मेंटेसा हो जाएगा। लेकिन मेंटेसा लिखने से पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बस इसी तरीके से सारे देखते रहना है। ये आपको जो है एग्ज़ाम में MCQs में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं हम। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है इन्होंने डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी उन्होंने लगा कर दिया है, तो हम ये कर सकते हैं
9.992 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर। हमने इसमें कहीं भी डेसिमल पॉइंट शिफ्ट नहीं किया तो हम ज़ीरो लगा देंगे, ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, ठीक है। अब मैं दोबारा देखने जाऊंगी मेंटेसा के लिए। मेंटेसा के लिए मैं 99 के उस पे देखूंगी और 99 और 9 के कॉलम में देखूंगी। 99 और 9 का कॉलम सबसे लास्ट है, तो ये मेरे पास बन रहा है 999 999 और 6, ठीक है। और 2 के मीन डिफरेंस के कॉलम पे मेरे पास आया हुआ है 1, ठीक है। तो मैंने 1 लिख लिया। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगी तो ये 9997 बन जाएगा। अब जब मैंने मेंटेसा बनाना है इसको तो 0.0 मैंने बना दिया और ये इसका मेंटेसा हो गया। बात समझ आ रही है बच्चों? ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले पे अब मैंने यहाँ पर दो डिजिट शिफ्ट किए हैं, तो 7.653 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 2। तो 2 इसका हो गया कैरेक्टरिस्टिक। मेंटेसा देखने के लिए मैं फर्स्ट 2 और थर्ड को लूँगी। 76 को मैं देखूँगी फिफ्थ के कॉलम पे। 76 को 0 1 2 3 4 5, तो ये आ रहा है मेरे पास 8837, ठीक है। और फिर 3 इसका मीन डिफरेंस है 1 2 3, तो ये आ रहा है 1 2 3 2, तो 2 आ रहा है हमारे पास। 2 ऐड करना है। 7 37 38 39, तो ये हमारे पास बन जाएगा 39 8839, ठीक है। दोनों को ऐड करके और 0.0 लगा दिया, तो ये हमारे पास हो गया इसका मेंटेसा। ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन पे आ गए। अच्छा, अब तक जो है हमारे पास होल नंबर्स थे, अब जो है हमारे पास डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमें राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करने हैं। जब हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं तो हम माइनस में जो है वो लगाते हैं, क्या नाम है, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अगर मैं यहाँ से शिफ्ट करूँगी 1 2 3, ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 3.29 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -3, क्योंकि मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड पे आई हूँ। तो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गई, हमारे पास -3 आ गई, ठीक है। अब मैं 32 के 9 में देखूँगी। 32 के 9 में देखूँगी 5172 मेरे पास वैल्यू आ रही है, 5172, ठीक है। अब मुझे इसको मेंटेसा बनाना है, तो मैंने 0 पॉइंट लगा दिया, तो ये मेंटेसा मेरा बन गया, ठीक है। ये मेंटेसा हो गया, ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक हो गया। सो दिस इज योर आंसर। अच्छा, इसमें क्या करना है, इसमें मुझे कितना पॉइंट मूव करना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये बन गया 3.00 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -5, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स -5 हो गई। अच्छा, अब मैंने देखा इसके 30 के 0 पे, तो मेरे पास आ रहा है 4771। ये मैं कहाँ से देख रही हूँ, पेज नंबर बुक का 34 है। 34 लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे येलो कॉलम में 30 दिख रहा है मुझे, और उसको ही मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है। अब उसके आगे मुझे इसको कैरेक्टरिस्टिक्स करना है, तो 0 पॉइंट मैंने लगा दिया है और ये जो है इसका मेंटेसा हो जाएगा, ठीक है। 0.441 इसका आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गया। फाइंड द लोगारिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। दोबारा से हमारे पास 9 नंबर है। अच्छा, 9 नंबर के लिए हमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लेट x इज इक्वल्स टू 9, ठीक है, एंड टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। लॉग x इज इक्वल्स टू लॉग 9, ठीक है। अच्छा, लॉग 9 देखने के लिए पहले हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटेसा निकालना होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए हमें
डेसिमल का पॉइंट देखना है कि कहाँ है, यहाँ पर बिल्कुल जो है इसके बाद है, मतलब कि 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू दी पावर 0, यानी कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई 0 हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब हम इसकी मेंटेसा देखने के लिए जाएंगे। मेंटेसा देखने के लिए हमें ज़रूरी होता है कि दो डिजिट्स आगे हों, तो 90 की हम 0 वाले कॉलम पे देखेंगे। 90 हमारे पास पेज नंबर 35 पे है, और ये मेरे पास आ रहा है पेज नंबर 35 पे। 0 हमारा फर्स्ट कॉलम है, 9542। ठीक है, 9542, और मेंटेसा बनाने के लिए हम उसको डेसिमल में चेंज कर देते हैं। तो ये चीज़ हमारी आ गई क्या, मेंटेसा। ये आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन इजीली आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स एक पॉइंट शिफ्ट होगा, ठीक है, तो फिर मैं इसको लिख देती हूँ 5.556 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू दी पावर, कितना पॉइंट हमने मूव किया, 1 किया है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया 1। ठीक है, अच्छा अब इसकी फर्स्ट टू वैल्यू 55 को देखते हुए हम जाएंगे 5 के कॉलम पे। ठीक है, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, तो हमारे पास 7 4 4 3 आ रहा है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास 6 नंबर है, तो मीन डिफरेंस के कॉलम पे हम जाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 5। तो हमने जब इन दोनों को ऐड किया तो फिर ये हमारे पास क्या बनता है, 45 46 47 48। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 48। 48 जब बन जाएगा इसका मेंटेसा, तो ये हमने लिखा 0.7448। ठीक है, अच्छा जब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 1 है, तो जब लॉग अगर हम देखेंगे लॉग x इज इक्वल्स टू, तो हम लिखेंगे 1.7448। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में उन्होंने लॉग फाइंड आउट करने के लिए बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x बोला है, तो हम जो है इस तरीके से इसमें मेंटेसा और कैरेक्टरिस्टिक्स तो निकालेंगे, और साथ में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती जाएगी हम उसको ऐड ऑन करते जाएंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट पे हम देख रहे हैं एक एक डिजिट हम इधर लेफ्ट साइड पर लेकर आ रहे हैं हम। ठीक है, तो जो है इस पे हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 22.9592 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 1। ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई 1। अब मैं 29 की वैल्यू को अगर देखूं 5 पे, 29 की वैल्यू को 5 पे देखूं तो मेरे पास बन रही है 4698। ठीक है, और मीन डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है, 9। सबसे लास्ट कॉलम पे चले जाओ आप, तो ये आ रहा है 13। ठीक है, 13 आ रहा है। अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 5 पे वैल्यू आ रही है इसकी 29 की 0 1 2 3 4 5। ठीक है, 4 7 4 6 9 8, इन दोनों को ऐड कर लें आप लोग, तो फिर अब देखते हैं क्या बन रही है हमारे पास वैल्यू। इन दोनों को मैं ऐड करूं, 4 6 9 8 प्लस 13, 4 7 1 1। ठीक है,
अच्छा, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 1 आई है तो हमने 1.477 लगा दिया, तो ये log x की वैल्यू आ गई ये, ठीक है। अच्छा, फोर्थ वाले पे आते हैं हम। फोर्थ वाले का भी यही है, हमने 2 पॉइंट्स पीछे लाना है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई 2, यानी कि 4.053 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻²। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई 2। अब इसका मेंटेसा देखना है हमें, 40 पे 5 देखना है, 40, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 40 पे 5 हमारी वैल्यू आ रही है 6075, 6075, और इसका मीन डिफरेंस 3 है, तो ये +3, 75, 75, 76, 77, 78, 6078, तो जो है इसका मेंटेसा बन गया ये, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आई है 2, तो 2.6078 इसका लॉग बन गया, ठीक है। बात यहाँ तक समझ आ रही है सबको? ओके, अब हम देख लेते हैं, इधर हमें लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाना है, 1, 2, 3, 4, 3 पॉइंट्स जाना है ना। तो हमने किया 4.69 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ -3 क्यों भाई? क्योंकि हम लेफ्ट साइड से राइट साइड पे आए, ठीक है। तो ये -3 इसका हो गया कैरेक्टरिस्टिक। मेंटेसा देखने के लिए हम 46 और 9 पे जाएंगे, 46 के 9 पे जाएंगे तो ये आ रहा है 6712, ठीक है। 6712 पे अगर हमने पॉइंट लगा दिया तो ये इसका मेंटेसा हो गया, और इसके साथ अगर हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लगा दी तो ये हो गया इसका लॉग। एक मिनट, -3.6712, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 के ऊपर बार मीन्स -76712, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट्स लेकर जा रहे हैं हम इसको, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अच्छा, 76 के अब हम 0 पे जाएंगे, 76, तो ये हमारे पास आ रहा है 8808, ठीक है। तो अब मैं इसको मेंटेसा बनाने के लिए 0.0 लगा दिया मैंने, और अगर मुझे लॉग बनाना है तो मैंने -5 लिखा, या फिर 5 बार 0.8808, तो ये हमारा हो गया लॉग, ठीक है भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हम। अच्छा, इसमें क्या है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है इफ log is equals to 31.09 is equals to 1.4926, ठीक है। एक वैल्यू उन्होंने दी हुई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग द लॉग टेबल। अब हमें लॉग टेबल भी यूज़ नहीं करना, और हमें जो है क्या कैलकुलेटर भी यूज़ नहीं करना। तो हमें किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है? इस क्वेश्चन को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? कि हर क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में चेंज कर दें, मतलब 31.09 बना दें। 31.09 बनाएंगे तो इसका आंसर हमें इस फॉर्म में गिवन है, ठीक है। तो लेट्स से अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूँ रफ वर्क में, 3109 को मेरे पास एक डिजिट मैं इसको आगे ले जाऊं तो ये मेरे पास बन जाएगा 31.09 मल्टीप्लाई बाय, मैं एक डिजिट लेकर गई हूँ, लेफ्ट से राइट लेकर गई हूँ, तो -1 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी,
ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को अच्छे से समझ में आना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है और मेंटेसा क्या होती है। ठीक है, अगर वो आती होगी तो फिर आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम लिखते हैं लॉग, पूरा क्वेश्चन को कॉपी करते हैं, 3.109 इज इक्वल्स टू क्या आई है -1, या तो हम 1 के ऊपर बार लगा दें या -1 लिखें, और कैरेक्टरिस्टिक्स हमें वैल्यू उन्होंने मेंटेसा की दी हुई है, मेंटेसा सबका सेम रहता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले की तरफ अगर हम जाते हैं तो नेक्स्ट वाले को हम देखते हैं, तो हमें कितने पॉइंट पीछे आना है, 1 2 सॉरी हमें 31 बनाना है ना, तो 1 पॉइंट ही हमें आना है, 1 पॉइंट। ठीक है, तो ये मैंने किया 31.09 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर, मैं राइट से लेफ्ट पे आ रही हूँ तो मैं पॉजिटिव का 1 लगाऊंगी। ठीक है, अब जब मैंने पॉजिटिव का 1 लगाया तो फिर मैंने क्वेश्चन को कॉपी किया, लॉग 310.9 इज इक्वल्स टू, मेरे पास क्या आ गई 1 कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए, और मेंटेसा तो सेम का सेम है, 924926। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। अगर आ जाएगा तो फिर आप लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये आप लोग ने देख लेना है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड वाला देख लेते हैं क्या है। अच्छा, इसमें 1 2 3 4 डिजिट्स हम आगे जा रहे हैं, 31.09 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर, अच्छा लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो -4 लगाएंगे। अब हमने क्वेश्चन को कॉपी वैसे ही करना है, लॉग 0.003109 इक्वल्स टू -4 या फिर 4 बार, और कैरेक्टरिस्टिक्स वही आ जाएगी सेम जो हमारे पास होती है। ठीक है, फिर हम आ गए फोर्थ क्वेश्चन पे। अच्छा, अब फोर्थ क्वेश्चन पे हमें कितना 1 2 पॉइंट्स हम लेकर आ रहे हैं, जो है पीछे राइट से लेफ्ट ला रहे हैं, तो हमने किया 31.09 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 2। बस हमने सिर्फ देखना है कि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो माइनस में आएंगे, और राइट से लेफ्ट आएंगे तो पॉजिटिव में आएंगे। तो इसकी क्या वैल्यू आ गई 2.4926। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो जो है ये आप लोग भी कर सकते हैं आराम से। यहाँ पर 1 पॉइंट पीछे आ रहे हैं, तो हमने क्या किया 31.0942। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इक्वल्स टू क्वेश्चन यहाँ पे आप कॉपी कर लेंगे। ठीक है, मैं नहीं कर रही हूँ, 1.4926, क्योंकि इसके हमने 1 पॉइंट पीछे किया, कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी 1 आई है, मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 1। ठीक है, तो इस चीज़ को देखना है, ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हम कितना पॉइंट पीछे कर रहे हैं, नेक्स्ट पे अब आए हैं 6 में। तो क्वेश्चन है मेरे पास कहीं पर भी नहीं है, तो इसका मतलब है लास्ट में 1 2 3 4 31 हमने सेम बना दिया क्वेश्चन के जितना, 31.0926 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, राइट साइड से लेफ्ट पे आ रहे हैं, तो अब हमने क्या किया 4, मेंटेसा हमारा सेम रहेगा, 4926। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, इजीली आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। और अच्छा, इधर अगर आप लोग परेशान हो रहे हैं कि ये 4 2 एक्स्ट्रा आ गया है, तो हम जो है ना आगे के नंबर्स को कैंसिल कर देते हैं, हम स्टार्टिंग के नंबर्स को ही देख